Kiryani, your maths teacher. वेलकम टू 5th क्लास। बेटा आपने 4th क्लास में मैथ्स में बहुत कुछ पढ़ा होगा, उससे ही रिलेटेड हम आज रिवीजन करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट में हमें रिवीजन करना है। रिवीजन मीन्स जो हमने लास्ट ईयर क्लास में पढ़ा था 4th क्लास में, तो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में आपको दी गई है, जो कि आपको करना है। तो देखो बेटा, इसमें रिवीजन में आपका जो हमें वही कॉमन बातें पढ़नी है जो हमें पहले पढ़ाया जा चुका है, जैसे कि नंबर्स नेम, रोमन नंबर, उन्हें नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, ये सब आपको पहले से ही आता है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर रिवाइज इसमें कराऊंगी, जिसे कि आप ध्यान से देखना और उसे वॉच करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए, जो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है इंडियन सिस्टम। जो नंबर नेम है उसे हमें इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो लास्ट ईयर आपने 4th क्लास में देखा था कि हमने 2 टाइप से नंबर को लिखा था। एक तो इंडियन सिस्टम होता है और सेकंड कौन सा होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, तो इंडियन सिस्टम जो होता है वो इंडिया में यूज होता है और इंटरनेशनल सिस्टम होता है वो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। क्लियर? तो देखिए, अभी हम बात करेंगे इंडियन सिस्टम की, क्योंकि अभी जो हमारा रिवीजन है वो आपका इंडियन सिस्टम पे दिया हुआ है। तो इंडियन सिस्टम हमारा बेटा कहाँ से स्टार्ट होता है, हम इसमें जो काउंट, जो भी हमारा नंबर होता है, नंबर को हम लास्ट डिजिट से, तो जो हमारी लास्ट डिजिट होती है उसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट या वंस, और वंस भी कहते हैं। तो हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, इस तरह से हमारे नंबर्स को हम अरेंज करते हैं। क्लियर? तो अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अब हमारा चैप्टर 1 है रिवीजन, और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप अपनी बुक में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। इन नंबर्स को आपको वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस टेबल के अंदर अरेंज किया है। आपको अगर पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आपको किसी भी नंबर को पहले इस तरह से टेबल बना के उसके अंदर अरेंज करना है। ठीक है? तो आप देखिए, जैसे हमारा ए नंबर है, ए नंबर इज, जो ए पार्ट है वो आपको इस तरह से दिया है। क्लियर? ये हमारा नंबर दिया है। तो इस नंबर को अब हम अरेंज करेंगे। तो देखिए, अब हमें अरेंज कैसे करना है। तो अरेंज करने के लिए मान लीजिए ये आपका एक ट्रेन के बॉक्सेस हैं। इन बॉक्सेस में आपको इन नंबर्स को बिठाना है, ठीक है, इन्हें अरेंज करना है। तो आपको लास्ट डिजिट से आपको इसे स्टार्ट करना है। आपने 9, 9, 9, अगेन 9, 9 और 9 को इस तरह से आपने बिठा लिया। क्लियर? आया कुछ समझ में बेटा? तो इस तरह से आपने नंबर्स को अरेंज किया। उसके बाद अब इसका हमें नंबर नेम लिखना है। तो नंबर नेम कैसे लिखेंगे, देख रहे हैं आप, ये लाख में ओनली कौन है बताइए। देखो यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं, तो ये लाख के अंदर कौन सा डिजिट है, 9 है, तो इसे हम लिखेंगे 9 लाख। क्या लिखेंगे बेटा, 9 लाख। लिख लिया, 9 इसके अंदर था, इससे हमने क्या लिखा, 9 लाख। फिर देखिए 10,000 और 1000 में कौन सा नंबर है आपका, 99। कौन सा नंबर है, 99। इससे आप लिखेंगे 99,000। क्या लिखेंगे, 99,000। फिर हमारा है 900, 999। इस तरह से हमने इसको अरेंज किया है। जो भी हमारा नंबर है उसे हमें बॉक्स के अंदर अरेंज करना है और फिर उसके नंबर को हमें लिखना है। देखिए किस तरीके से लिखना है, अच्छे से देखिए, ठीक है। तो ये हमारा, उसके
बाद इसे हमने वर्ड्स में अरेंज करके लिख लिया। क्लियर? फिर देखिए अब हमारा आता है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर इज second number is beta 6 3 7 1 2 9। ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए अगेन हम इस बॉक्स के अंदर इसे फिट करेंगे। ये लिया, लास्ट से स्टार्ट कीजिए। 9 2 1 7 3 6। क्लियर? तो देखिए लैक वाले डिजिट में हमारा क्या नंबर है? 6। ओनली 6 है ना, आपको बस 6 लिखना है और फिर लैक 6 लैक। ये आपने ऐसे ऐसे अरेंज किया 6 लैक। अब देखिए 1000 वाले में, देखिए 1000 वाले में आपके ये 2 नंबर है। तो इन 2 नंबर को आप क्या रीड करेंगे? बताइए क्या रीड करेंगे? 37। क्या रीड कर रहे हैं? 37 और 1000 और लगा देंगे। 37,000। क्लियर? 37,000। अब देखिए लास्ट डिजिट आपकी 1 to 9 को आप क्या रीड करेंगे? 129। तो इसे आपको लिख देना है बस, सिंपल 129। क्लियर? एक बार फिर से देखिए, हमने सबसे पहले नंबर को बॉक्स में सेट किया, उसके बाद जो नंबर हमारा जैसा आ रहा है उसे हमने अरेंज किया और उसे लिख दिया। क्लियर बेटा? ओके, डन। नाउ सी द सी पार्ट। सी पार्ट इज सी पार्ट को देखेंगे बेटा। सी पार्ट इज 1 0 0 0 0 0 0। क्लियर? अगेन इसे फिर से हम अरेंज करेंगे। तो देखिए हमने बॉक्स में इसे अरेंज किया। 0 0 0 3 0 हमारे यहाँ अरेंज हो गए। नेक्स्ट 2 0, अगेन 2 नंबर। तो बताइए लैक में आपका क्या है? 10 लैक। सीरियसली आप इसे लिखेंगे 10 लैक। अब देखो इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, एज इट इज छोड़ देंगे। 10 लैक आपका इसका आंसर आ गया। लास्ट इज डी। डी इज 2 3 9 4 0 0। इसे आपने अरेंज किया 0 0 4 9 3 2। इस बॉक्स में पहले आपने इसे अरेंज किया। उसके बाद देखिए लैक में कौन है बेटा? 2। आप लिखेंगे 2 लैक। क्या हो गया? 2 लैक। क्लियर? अब 1000 में देखिए 39,000। 39,000 हो गया। उसके बाद 400। 100 में ओनली 4 है तो इसे हमें क्या लिख देना है? 400 लिख देना है। एक बार फिर से देखिए बेटा, सबसे पहले आपको बॉक्स में इसे अरेंज किया तो हमने देखा लैक वाले बॉक्स में कौन सा नंबर है? 2। तो इसे हमने क्या लिखा? 2,39,400। क्लियर? तो बेटा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही आप
नंबर लिखना है। आपको वर्ड्स में दिया है और नंबर को आपको लिखना है। देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर। फिगर में नंबर को आपको लिखना है। ए पार्ट इज 11,650 ओके, तो इसे आप कैसे अरेंज करेंगे? तो देखिए, 1000 वाले में आपका क्या है, 11 लिखा है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 11। 1000 मीन्स आपको कॉमा लगा लेना है। फिर 656 ये आपका नंबर अरेंज हो गया। 11,000 बोला है तो आपको कॉमा लगाना है। जैसे मान लीजिए हर एक की अपनी अपनी सेपरेट फैमिली, तो 1000 की फैमिली के बाद आपको कॉमा लगाना है। लाख की फैमिली के बाद आपको कॉमा लगाना है। फिर हंड्रेड्स की फैमिली तक आपको, हंड्रेड्स की जो फैमिली होती है उसमें 3 डिजिट आते हैं। 1000 की फैमिली में 2 डिजिट आएंगे। लाख की फैमिली में भी कितने डिजिट आएंगे? 2 डिजिट आएंगे। क्लियर बेटा? तो देखिए, बी पार्ट, नेक्स्ट पेज, 3,90,000 15। क्लियर? 3 लाख। अब देखिए, 3 लाख की फैमिली कहाँ पर फिनिश है? 3 लाख पे। क्लियर? तो आपने 3 लाख के बाद आपने क्या किया बेटा? कॉमा। फिर देखिए इसमें क्या लिखा है? 90,000। अब 1000 की फैमिली कहाँ पर फिनिश है? 90 पे। 90,000 यानी यही स्टॉप हो गई। 15, ओके, 15 बोला है तो आपने 15 किया। बट यू नो दैट इसमें क्या होता है? वंस, टेंस और 100 भी आता है, तो इसमें आप 1 0 इस तरह से लगाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट नंबर आपको फाइंड हो गया। क्लियर? तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है बेटा? किसी भी नंबर को खोल के लिखना, उसे एक्सप्लेन करके, एक्सपैंड करके। क्लियर? तो ये आपने पहले भी किया है। वेरी सिंपल। 2 3 4 6 9। क्लियर? तो देखिए बेटा, आप इसे कैसे करेंगे? 2 लिखा आपने। फर्स्ट नंबर इज 2। आफ्टर दैट 2 नंबर के बाद आपके कितने नंबर्स हैं? 1। कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 डिजिट। तो आप 4 0 यहाँ पे लगाएंगे। क्लियर? तो ये आपका 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज नेक्स्ट नंबर 3 और इसके पीछे कितने 0 है बेटा? 3 0। तो आपने यहाँ पे 3 0 अरेंज किए। 4 सेम। आफ्टर दैट 6, उसके बाद 1 डिजिट है तो आपने 1 नंबर लिखा और इस तरह से इसे अरेंज कर दिया। बी 2 0 0 0 1। सेम इसे आप करेंगे। 2 लिखा बेटा आपने, उसके बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4। 1 2 3 4 प्लस 0 0 0। अब हमने 0 लिया तो कितने जीरोस हो रहे हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 एंड 4। तो नेक्स्ट 1 2 3, नेक्स्ट 2 और लास्ट नंबर इज 1। ऐसे हमने इसे एक्सपेंड कर दिया। अब देखो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती
सकते हैं। सी पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिए। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4 से आप अच्छे से देख लीजिए। एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म आपको आ जाएगी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें आपको बताने हैं जो इन्होंने आपसे नंबर पूछे हैं। तो देखो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट है ना, लार्जेस्ट नंबर। तो आप देखिए 1 से लेकर 10 तक आपके नंबर है। मान लीजिए 1 से 10 तक मैंने आपको नंबर दिए हैं। तो 1 से 10 तक में 10 तो आपका 2 डिजिट नंबर है, लेकिन बट 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट नंबर है? 1 डिजिट नंबर। अब मैं आपसे बोल रही हूँ 1 से लेकर 9 तक में स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर मीन्स सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? तो आप कौन सा नंबर बताएंगे बेटा? 1 है ना स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, तो 1 आप बताएंगे। और लार्जेस्ट डिजिट कौन सा हो जाएगा बताइए? 9। सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? 9। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 1। ये किसमें आया? 1 डिजिट नंबर। अब मैंने आपसे कहा कि 2 डिजिट नंबर में आपको स्मॉलेस्ट नंबर भी बताना है और लार्जेस्ट नंबर भी बताना है। अब 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 10 से लेकर 99 तक आपका 2 डिजिट नंबर होगा। तो इसमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बेटा 10 होगा और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर आपका क्या हो जाएगा? 99। क्लियर? तो ऐसे ही जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 4 में, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो उसमें आपको ए पार्ट में बोला है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्लियर? अब मैंने आपसे बोला था कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आपका 10 हो गया, ठीक है? तो इसी तरह से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका क्या होगा? 1 लिखा और इसके पीछे 3 0 आपने लगा। बी पार्ट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट मीन्स बड़ा बिगेस्ट है ना, बड़ा नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 होगा। इसी तरह से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताइए क्या होगा? 9999। इसमें देखिए 4 टाइम्स 9 आया। क्लियर? सी पार्ट इज द प्लेस वैल्यू of 6 in 57260। इसमें आपको 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो आप देखिए, जैसा मैंने आपको इंडियन सिस्टम का चार्ट बना के दिखाया था, तो उसके हिसाब से 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1s 10s। ठीक है? तो आप प्लेस वैल्यू ऑफ 6 10s भी लिख सकते हैं या फिर 60 भी लिख सकते हैं। तो आपको दोनों में से जो भी अच्छा लग रहा है वो आप उसे लिख सकते हैं। ओके? बी पार्ट में आपको उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, वो आप खुद से करके देखिएगा। क्लियर? इसे कीजिएगा, इजी है, सिंपल है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पैटर्न बताना है जो कि आपको दिया है 2 2 4 4 6 6। इस पैटर्न को आप खुद से कीजिएगा, वेरी सिंपल है। जो भी आपका चेंज आपको दिख रहा है उसे आपको अरेंज करना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।